महावीर हनुमान बहुत सुंदर शब्दों में श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आपकी ही कृपा से सुग्रीव को वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इनको यह साम्राज्य मिलना तो बहुत कठिन था। महावीर हनुमान कह रहे, बस आपके ही प्रसाद से यह सुलभ हुआ। और यही चीज हम लोग आज भी मानते हैं कि जीवन में कहीं जब हताशा आ जाती है, जब लगता है चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए हैं, मन जहां घुटने लगता है, बंद हो गए ना, लगता है भविष्य अंधकारमय है, सामने अब कुछ नहीं है। हमें जो करना था हमने तो कर लिया, सब प्रयास कर लिए, जितने सारे दोस्त हैं जो हैं, सबके दरवाजे पर घंटी बजा दी, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। और संयोग ऐसा है, कहना बहुत मुश्किल है क्यों होता है। यह संयोग है, ईश्वर कृपा है, भाग्य है, जिस रूप में ले। देखते हैं कि हठात कोई दरवाजा खुल जाता है। हमने आपने हमने सभी ने देखा होगा, ऐसा होता है जब लगता है कि चारों तरफ से हमें बक्से में बंद कर दिया गया है, बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना करते हैं, निकल आते हैं, हमेशा नहीं, कभी-कभार। तब लगता है कि यह तो बस ईश्वर कृपा से ही हुआ है। और सच में देखिए, मेरी भी उम्र हुई है, मेरे भी अनुभव हैं। और हिंदी में जैसा कहते हैं कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, मेरे भी बाल सफेद हैं, बाल तो सफेद का बाल उड़ भी गए। है ही नहीं, बाल ही नहीं। यूँ ही तो नहीं उड़ गए ना, खींच-खींच करके जो उड़ा नहीं दिया। और जो पके हुए हैं ही नहीं, तो हमने अनुभव जीवन को देखा। कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे जीवन में घटनाएँ कैसे घटती हैं, क्यों घटती हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है, हठात सामने खाई आ जाती है। खाई में गिरे हुए हैं, हठात कहीं से एक रस्सी झूला दी जाती है जिसे पकड़कर हम बाहर चले आ सकते हैं। क्यों होता है? असंभव है कहना क्यों होता है। संयोग कहें, दैव कहें, भाग्य कहें, ईश्वर की कृपा कहें, लेकिन होता है। जीवन कभी भी समान रेखा, सीधी रेखा सीधी रेखा में जीवन कभी नहीं चलता है। ज़िंदगी पता नहीं। लेकिन हम लोग हैं कि सीखना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं कि बस ये तो आप ही का प्रसाद है, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। और स्नातोयम विविधैर्गंधे रोषधैश्च यथा विधि। यथा विधि, जैसी विधि है उसके अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों से, औषधियों सहित वनस्पति के जल से अभिषिक्त होकर माला आदि से आपकी विशेष पूजा करेंगे। और अब आप किष्किंधा में आए। यह सुग्रीव कृतज्ञ हैं श्री रामचंद्र जी के प्रति। किष्किंधा आप आए और आपकी उपस्थिति में ये राजा बनेंगे, जिनके प्रति हम कृतज्ञ रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि विशेष अवसर पर उनकी उपस्थिति रहे। श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं, चतुर्दश समाज सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम। बहुत सुंदर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं,
मैं तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। 14 वर्ष तक किसी भी ग्राम में या किसी भी शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं करूँगा। सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरसभः। इस गुफा में यहाँ पर यह शब्द ना गुहा, गुहा शब्द बहुत बार आता है। अभी किष्किंधा का वर्णन जब आता है, गुहा का साधारण शब्द होता है गुफा और इसी तरह से इसका अनुवाद किया गया है। लेकिन महर्षि महर्षि वाल्मीकि गुहा शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है कि क्यों किया है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो बड़ा जंगल है, पहाड़ों के बीच में जब घुसते हैं, तो लग रहा है मानो गुहा में घुस रहे हैं। लेकिन यह विशाल एक नगरी थी, किष्किंधा पूरी एक नगरी है। हम लोग गुफा का अर्थ जिस तरह से समझते हैं, पहाड़ के बीच में एक गुफा सी है, ऐसा नहीं है। यह एक नगरी है, जिसका प्रवेश द्वार गुफा जैसा है। या हो सकता है कि कोई और विशेष अर्थ हो, क्योंकि हजारों साल हो गए हैं जब इसकी रचना हुई थी, तब से हो सकता है कि शब्द का अर्थ बदल गया हो। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं सुग्रीव को, ये हे सुग्रीव, तुम सारे आचार व्यवहार जानते हो, लौकिक, शास्त्रीय। श्री रामचंद्र जी स्पष्ट करते हैं शास्त्रीय, यानी केवल महावीर हनुमान जो पहले हमने देखा संस्कृत जानते हैं, वेद जानते हैं, ऐसा नहीं, सुग्रीव भी जानते हैं। कहते हैं कि संभालो, लेकिन अंगद सदाचार संपन्न है, बाली पुत्र है और बल पराक्रम परिपूर्ण है, वीरता कूट कूट भरी है अंगद में। तुम इसे युवराज बनाओ। ये श्री रामचंद्र जी की महानता। हम लोग जब श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, आपस में जब बातें करते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनका जो वर्णन करते हैं यश, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत साधारण सी बात है। सुग्रीव को कह रहे हैं कि अंगद को युवराज बनाओ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं बनाना ही है। सुग्रीव ने देख लिया है क्या शक्ति है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के चरित्र की महत्ता को देखिए। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं है श्री रामचंद्र जी के लिए, कि बाली का उन्होंने वध किया है, तारा विलाप की है, तारा इतना कुछ बोली है श्री रामचंद्र जी को, लेकिन बाली के प्रति कोई रोष नहीं है श्री रामचंद्र जी को। मरते वक्त बाली को थोड़ा सा डर था। श्री रामचंद्र जी को कहा था थोड़ा देखिएगा, सुग्रीव को भी कहा था। श्री रामचंद्र जी के लिए सुग्रीव जैसे हैं, अंगद भी वैसे ही है, बाली भी वैसे ही है। जैसा कि आ, हमने देखा कि जब बाली कहते हैं कि आपने क्यों मारा, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, सुग्रीव से मेरी दोस्ती हो गई है, लक्ष्मण जैसा है, सुग्रीव भी वैसा ही है, लेकिन बाली के प्रति उनका कोई रोष नहीं है। ये अगर सोचें कोई रोष नहीं, कोई रोष नहीं है। मारना था मार दिया, खत्म, दुश्मनी खत्म। और कहते हैं अंगद को युवराज बनाओ। किसी व्यक्ति को अगर जानना है, उनके बड़े बड़े जो काम है उनकी ओर मत जाइए, उनके जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, अति साधारण कार्य जो होते हैं, पानी कैसे पीते हैं, खाना कैसे खाते हैं, खाने के बाद क्या थाली में अन्न छोड़ते हैं,
खाना समाप्त होने पर उनकी थाली क्या बिल्कुल साफ है। इन छोटी-छोटी चीज़ों से व्यक्ति का चरित्र जाना जाता है, व्यक्तित्व जाना जाता है। रिक्शे वाले के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? टैक्सी ड्राइवर के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? ऐसे में एक साधारण बात बतलाऊँ, मैं कोई अपना ढोल नहीं पीट रहा हूँ, साधारण-सी बात है, जो मैं हमेशा करता हूँ, जब भी मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, अगर जाता हूँ, मोल-भाव मैं कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं। अब आगे नाथ ना पीछे पगा, हम लोग सन्यासी हैं, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है। और जब मैं पूछता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे साथ चालाकी कर रहा है, पैसा अधिक लेना चाह रहा है, या तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, या वो जितना माँगता है उतना देके मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर देखता हूँ कि वह ईमानदार है, मैं उससे हमेशा काफ़ी अधिक दे देता हूँ। यानी अगर ₹30 बोला तो 50, 60 बोला है तो 100, हमेशा। तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे क्या करना है। साधारण लोगों से देखिए, बड़े के सामने तो आप हाथ जोड़ के खड़े होंगे, और अगर खड़े नहीं होंगे तो आपका सर साफ कर देंगे वो लोग, क्षमतावान लोग हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो असहाय हैं, असुरक्षित हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? श्री रामचंद्र जी, एक भागवत कथा बंगला में है हम लोगों की। देखेंगे श्री कृष्ण इसी तरह से ना, जो सम्मानित व्यक्ति नहीं है, उनको भी सम्मान देते हैं। अंगद असहाय हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले उसके पिताजी इतने बड़े राजा थे, कहाँ से कहाँ गिर गया। श्री रामचंद्र जी से युवराज बना।